दोस्तों, आप सभी 69वीं बीपीएससी नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ऑफिशियल डेट आ गया है। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल शेड्यूल देखिए। सबसे मेन यहाँ पर यह है दोस्तों कि इस बार जो भर्ती होने वाली है बड़े बदलाव के साथ। तो क्या कुछ बदलाव हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और सबसे मेन यहाँ पर यह है सीटों की संख्या। इस बार की जो 69वीं बीपीएससी 2023 है, इसमें इस सीटों की संख्या कितना क्या रहने वाली है। पिछली बार का देखिएगा तो 68वीं में बहुत ही कम, मात्र 324 सीट था। और इससे पहले 67वीं में देखिएगा तो 802 पदों पर भर्ती सीटों की संख्या शामिल था। इस बार 69वीं बीपीएससी नई भर्ती 2023 में सीटों की संख्या कितना क्या रहने वाली है, एसडीएम का सीट कितना क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिस देखिए। और देखिएगा दोस्तों, बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा ली जाती है ई ऑप्शन के साथ, तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ई ऑप्शन को हटा दिया जाए और बीपीएससी में 4 ऑप्शन के साथ ही परीक्षा हो। तो फटाफट आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन कौन ई ऑप्शन के पक्ष में है और कौन कौन चाहते हैं कि इस पीटी परीक्षा से ई ऑप्शन हट जाए। तो कमेंट करके ज़रूर आप सभी बताइए। और ई ऑप्शन को लेकर क्या कुछ हुआ है इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो एक आपसे संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना है 21 अप्रैल 2023 का। और यह जो है असिस्टेंट पोस्ट से संबंधित है। 44 पोस्ट पर भर्ती आई थी। अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं तो 28 अप्रैल 2023 को ये परीक्षा ली जाएगी। और एडमिट कार्ड दे दिया गया। अगर आप रात में एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं तो आपको दोबारा से फ्रेश एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे छात्रों के एडमिट कार्ड में क्या था कि एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड ये कहा गया इस नोटिस में कि 1 PM के बाद यानी दोपहर 1 बजे के बाद जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया उसी का एडमिट कार्ड वैलिड है। तो आपको दोबारा से फ्रेश एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना और फिर उसका प्रिंट आउट सारा कुछ निकाल करके आपको एग्ज़ाम देने जाना है। और इस नोटिस को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर 69वीं बीपीएससी नई भर्ती से संबंधित नोटिस देखिए, शेड्यूल देखिए। पीटी परीक्षा कब क्या ली जाएगी, फॉर्म कितने क्या सीटों पर आएगी, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों कि अभी कुछ ही मिनट पहले बीपीएससी की ओर से नया फ्रेश कैलेंडर जारी किया गया है। और इस बार के कैलेंडर में 69वीं बीपीएससी का भी शेड्यूल दिया गया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिएगा तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कैलेंडर है। और डेट यहाँ पर देखिएगा तो 21 अप्रैल 2023 यानी कि आज ही की डेट का है। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके सभी परीक्षाओं से संबंधित देखिए। तो शुरू में आप देखिएगा तो कुछ यहाँ पर लेक्चर संबंधित, परीक्षा से संबंधित है। और सभी का देखिएगा तो कुछ का रिजल्ट आ गया है 6 मार्च, 8 मार्च, 18 मार्च इस तरह से पब्लिश किया गया है। और बाकी कुछ ऐसे पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर से संबंधित जो पोस्ट है, इसी महीने अप्रैल में बहुत सारी परीक्षाओं का रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर का जो पोस्ट है तो 15 मई को यहाँ पर जारी किया जाएगा। पीटी परीक्षा कब लिया गया सभी का यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है। इसके बाद देखिएगा तो कुछ ऐसे पोस्ट भी है जिसमें कोर्ट केस हुआ है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट दे दिया गया। यहाँ पर आप देखिएगा तो प्रीलिम्स का डेट है, रिजल्ट है, मेंस का रिजल्ट है और डेट भी है। इसके बाद इंटरव्यू कब लिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट और रिमार्क्स में। तो रिमार्क्स में अगर कहीं पर कोर्ट केस या कुछ भी चीज़ें हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स ये 2020 में भर्ती आई थी। तो यहाँ पर देखिएगा मैटर इन सब जुडिशियल यानी इससे रिलेटेड कोर्ट केस हुआ है। तो यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन आने के बाद फिर रिजल्ट ये सब चीज़ें पब्लिश किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लेक्चर संबंधित पोस्ट देखिएगा ये सब है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे भर्ती है जो यहाँ पर पीटी मेंस इंटरव्यू ये वाला पोस्ट देखिएगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का तो यहाँ पर पीटी एग्जाम मेंस एग्जाम ले लिया गया है। और मेंस एग्जाम देखिएगा तो 28 अक्टूबर 2022 को ले लिया गया। और इसमें से मैक्सिमम छात्र ये इंतजार में है कि मेंस का रिजल्ट कब आएगा। उसी तरह से ऑडिटर वाले पोस्ट है 373 पदों पर भर्ती आई थी, उसका भी मेंस एग्जाम देखिएगा तो 4 नवंबर 2022 को कंप्लीट हो गया है। अब इसमें मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर इसके बाद इंटरव्यू अगर इस पोस्ट के लिए होगा तो इंटरव्यू ये सब चीज़ें लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी का, इसमें टीबीडी है। तो यहाँ पर देखिएगा टीबीडी का क्या मतलब है। तो टीबीडी यानी दोस्तों टू बी डिसाइडेड, बाद में इस पर डिसीजन लिया जाएगा कब इसमें रिजल्ट जारी करेंगे। तो जो इसमें मेंस एग्जाम है, यहाँ पर मेंस एग्जाम लिया गया है। तो टीबीडी इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर मेंस का कॉपी मैनुअली रूप से चेक किया जाता है और इसमें समय लगता है। तो जैसे ही मेंस का कॉपी चेक हो जाएगा, फाइनल प्रक्रिया होने के बाद रिजल्ट का डेट ये सब चीज़ें दिया जाएगा कि हम रिजल्ट जारी करेंगे। इस तरह से एलडीसी का पोस्ट देखिएगा तो ये बीपीएससी ऑफिस के लिए है। इसमें टाइपिंग टेस्ट 11 अप्रैल को, फिर इसके बाद टीबीडी आ गया फाइनल रिजल्ट में। इसका भी रिजल्ट जल्द ही पब्लिश कर दिया जाएगा। अब टाइपिंग टेस्ट ले ही लिया गया है तो फिर अब रिजल्ट में देरी नहीं होगा।
अब यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी के माध्यम से सबसे जो बड़ी भर्ती है 40,506 पदों पर प्रधान शिक्षक का। अब इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि यहाँ पर कोर्ट केस हुआ था और कोर्ट का डिसीजन ये आया था कि नए सिरे से नियमावली सारा कुछ बनाने के लिए और फिर नए सिरे से एग्जाम पैटर्न डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा तो इस बार ये चीज़ें लिखा हुआ है, डायरेक्शन फ्रॉम डिपार्टमेंट अवेटेड, यानी विभाग से डिपार्टमेंट से यहाँ पर डायरेक्शन कैसे क्या दिशा निर्देश है उसका इंतजार किया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग की ओर से सिलेबस को लेकर सारा कुछ सहमति आएगा और इसमें फिर से फॉर्म भी भरवाया जाएगा। इसके बाद इसका एग्ज़ाम सारा कुछ होने वाला है। अब आप सभी 69वीं का इंतजार में है। तो यहाँ पर देखिए अब 68वीं CC यानी 68वीं कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 324 सीट है। तो देखिएगा तो मेंस एग्ज़ाम जो यहाँ पर 12 मई से लेकर के 18 मई तक लिया गया है, यहाँ पर लिया जाएगा और इसके बाद इसका जो है रिजल्ट है दिया जाएगा। ये सब चीज़ें बाद में डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा 67वीं CC तो 30 सितंबर 2022 को PT एग्ज़ाम लिया गया था, रिजल्ट ये सारा कुछ आ गया है। और मेंस एग्ज़ाम जो लिया गया है 30 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक। तो यहाँ पर डेट में अब क्या है कि TBD आ गया है। तो इसमें हो क्या रहा है दोस्तों कि इस बार जो मेंस का कॉपी है कंप्यूटर से चेक किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि टीचर की ओर से मैनुअली चेक किया जाता था, अब कंप्यूटर पर सभी कॉपी को स्कैन करके अपलोड कर दिया गया और फिर एक एक करके चेक किया जा रहा है। तो इस कारण से इसमें समय लग रहा है। जो भी टीचर है देखिएगा तो सभी एजेड है और कंप्यूटर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस कारण से समय लग रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अब ये TBD आ गया है। तो उम्मीद है कि मई में रिजल्ट आ जाएगा। अगर मई में नहीं दिया जाता है तो जून में इसका फाइनल रिजल्ट मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर इसके बाद इंटरव्यू होना, फिर फाइनल रिजल्ट। और 68वीं का देखिएगा तो 68वीं का डेट जो है 12 मई से जो 18 मई तक था मेंस एग्ज़ाम होना, तो उसी का डेट यहाँ पर है। और 27 मार्च को इसका PT का रिजल्ट आया है। तो ये अभी हाल ही फिलहाल में कंप्लीट हुआ है, सबसे लेटेस्ट है। इसके बाद CDPO में देखिएगा तो इसमें भी यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम ले लिया गया, रिजल्ट में TBD ही है। इसके बाद APO से रिलेटेड पोस्ट ऑडिटर से संबंधित है। तो देखिएगा सभी का मेंस में अब ये TBD आ गया है, इसलिए कि इसमें बाद में डिसीजन सारा कुछ लिया जाएगा। पहले क्या था कि पिछला कैलेंडर अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे परीक्षाओं का मेंस का भी रिजल्ट का डेट डिसाइड किया गया था मंथ का कि हम इस महीने में दे देंगे। अब यहाँ पर कुछ हाल फिलहाल में 2022 में जो भर्ती आई कुछ ऐसे भर्ती है जिसमें यहाँ पर विज्ञापन भी कैंसिल हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिएगा असिस्टेंट आर्किटेक्ट वाले पोस्ट में एडवर्टाइजमेंट रिटर्न डिपार्टमेंट को कर दिया गया है। डिपार्टमेंट की ओर से रिक्वेस्ट आया था और फिर यहाँ पर विज्ञापन को रिटर्न कर दिया गया। तो हो सकता है कि इसमें नए सिरे से फिर से फॉर्म ये सब चीज़ें फिलअप हो। अब यहाँ पर आप देखिए ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती आई है हाल फिलहाल में। तो इसका जो एग्ज़ाम है 17 जून से लेकर के 20 जून तक लिया जाएगा। असिस्टेंट BPSC का तो 28 अप्रैल को एग्ज़ाम लिया जाएगा, रिजल्ट 28 जून 2023 को दिया जाएगा और 31 अगस्त 2023 को मेंस लिया जाएगा। ये BPSC ऑफिस के लिए स्पेशल है। तो अब चलिए मेंस का भी डेट आ गया है 31 अगस्त 2023। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा और अन्य तरह की पोस्ट है, जैसे 32वीं न्यायिक सेवा का तो 155 पदों पर भर्ती है। तो 4 जून 2023 को PT परीक्षा, 4 अगस्त को रिजल्ट 2 महीने में और 8 अक्टूबर को फिर मेंस एग्ज़ाम, ये सब चीज़ें लिया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे मेन देखिए 69वीं कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर है दोस्तों। 69वीं CCE के देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन कब पब्लिश होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर NA है, तो इसलिए यहाँ पर ना लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए ये भर्ती जो भी है यहाँ पर संबंधित विभाग से लगभग 20 से 25 विभागों से इसमें वैकेंसी शामिल होगा। तो जहाँ से जितना सीट जो भी आएगा सभी शामिल करके भर्ती दिया जाएगा। जब विज्ञापन पब्लिश होगा इसके बाद यहाँ पर फाइनल डिसीजन होगा सीटों की संख्या कितना क्या रहने वाली है। अब यहाँ पर PT का डेट देखिएगा तो 30 सितंबर 2023 और इसके बारे में आप सभी को पहले ही बताए थे 30 सितंबर 2023 को PT परीक्षा ली जाएगी और यहाँ पर यही डेट फाइनल रहने वाला है। और इसका रिजल्ट तो रिजल्ट 1.5 महीने में PT परीक्षा का दे दिया जाएगा, 15 नवंबर 2023 को लिया जाएगा। अब सबसे यहाँ पर दोस्तों बुरी खबर ये है आपके लिए कि मेंस के लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है, लगभग आपको 20 दिनों का मात्र समय मिल रहा है। देखिएगा तो 15 नवंबर को PT का रिजल्ट आएगा और PT का रिजल्ट आने के बाद 22-23 दिनों में 9 दिसंबर 2022 को मेंस परीक्षा ली जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत बुरी खबर है। यहाँ पर पिछली बार का देखिएगा तो 68वीं में तो लगभग थोड़ा समय दिया गया है कि मार्च में रिजल्ट देने के बाद मई में परीक्षा लिया जा रहा है, लगभग 1.5 महीने का, और इसमें आपको 1 महीने का भी समय नहीं मिल रहा है। 9 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2023 तक मेंस परीक्षा ली जाएगी। तो कम से कम यहाँ पर 1.5 महीने का समय ज़रूर मिलना चाहिए था, सही रहता। अब यहाँ पर देखिए इसी बीच में फॉर्म सारा कुछ फिलअप करवाया जाएगा और तुरंत यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम ले लिया जाएगा।
मेंस का रिजल्ट कब आएगा, तो इस सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर TBD है, यानी बाद में डिसीजन सारा कुछ लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 69वीं से संबंधित देख लिया ऑफिशियल कैलेंडर में मेंस का भी डेट आ गया है। PT परीक्षा 30 सितंबर को ली जाएगी, 1.5 महीने में इसका रिजल्ट 15 नवंबर 2023 को आ जाएगी। फिर 9 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक मेंस परीक्षा ली जाएगी और मेंस परीक्षा का रिजल्ट में लगभग आपको 3 से 4 महीने का कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर इसके बाद इंटरव्यू, तो यानी लगभग 1 साल में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें सीटों की संख्या कितना क्या रहने वाली है। तो इस बार की जो भर्ती है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में देखिएगा तो BPSC एग्ज़ाम का जो कटअप है इस बार भी आपको इसी के अकॉर्डिंग दिखने वाला है, इसलिए कि यहाँ पर इस बार देखिए 324 सीट पर भर्ती था और इसमें रूल है कि वैकेंसी का 10 गुना दिया जाता है। तो इस बार 3500 कैंडिडेट का PT परीक्षा में रिजल्ट दिया गया था और इस बार जो नई भर्ती आने वाली इसमें कम से कम आपको लगभग 600 सीट जरूर देखने को मिलेगा और SDM का 67वीं में 88 सीट शामिल था, इसके बाद 68वीं में एक भी नहीं। तो इस बार लगभग आपको 40-50 जरूर SDM का सीट देखने को मिलेगा और जब ये 600 पदों पर भर्ती होगी तो लगभग 6500-7000 कैंडिडेट का कम से कम यहाँ पर रिजल्ट भी आएगा। तो रिजल्ट पिछली बार के कंपेयर में देखिएगा दुगुना, तो कट ऑफ अगर आप इस अकॉर्डिंग बना लीजिएगा क्वेश्चन तो आसानी से आपका रिजल्ट होने वाला है। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों, इस बार नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 देखने को मिलेगा। इस पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। 68वीं का जब मेंस का फॉर्म भरवाया है तो उस समय वोटिंग लिया गया अभ्यर्थियों से, अगर ये ऑप्शन हटाए तो क्या 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखा जाए, तो उसको लेकर लिया गया। अब देखिए ये सारा डिसीजन आयोग पर है फाइनल, तो हो सकता है कि इस बार ये ऑप्शन को हटा करके 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखा जाए। तो ये सब चीज़ें हो गया यहाँ पर देख लिया और सीटों की संख्या इस बार अच्छा खासा रहने वाली है, इसलिए आप सभी अभी से अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि BPSC से ये ऑप्शन हट जाए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोगों को दोस्तों जल्दी इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ करवाने वाले हैं। पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हाल फिलहाल में 68वीं की जो परीक्षा ली गई है फरवरी महीने में, तो उसका भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कुछ आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।